तो गाइज आपके पास लैपटॉप नहीं है, सिर्फ मोबाइल है और आप कोडिंग भी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। गाइज अगर आप मोबाइल से कोडिंग सीखना चाहते हैं तो मोबाइल में बहुत सारे कोड एडिटर्स होते हैं कोडिंग को सीखने के लिए, मतलब कोडिंग को लिखने के लिए। अगर आप कोडिंग को सीखने की बात करें, प्रोग्रामिंग को सीखने की बात करें, तो मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि बहुत सारी ऐप होती हैं जहां से हम प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और अब अगर हम कोडिंग को लिखकर प्रैक्टिस करना चाहें वो भी मोबाइल से, तो उसके लिए मोबाइल में बहुत सारे कोड एडिटर होते हैं। तो गाइस अब यहां पर एक बात ये भी समझ लें कि हम मोबाइल से लर्निंग एक्सपर्ट बन जाते हैं लेकिन हम वर्किंग एक्सपर्ट नहीं बनते। वर्किंग एक्सपर्ट बनने के लिए हमें लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत होती है। तो गाइस हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते, अगर हमें वर्किंग एक्सपर्ट बनना है तो हमें लैपटॉप या कंप्यूटर लेना ही पड़ेगा। वो किस लिए लेना पड़ेगा? देखिए मोबाइल में अगर हम कोडिंग सीखते हैं, कोडिंग को लिखते हैं, तो हम मोबाइल के कीबोर्ड से फैमिलियर हो जाते हैं और मोबाइल के सॉफ्टवेयर से फैमिलियर हो जाते हैं। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं जाकर, तो वहां पर मोबाइल पर कोडिंग नहीं होती, वहां पर तो कंप्यूटर पर कोडिंग होती है। वहां पर तो हमें लैपटॉप मिलेगा या कंप्यूटर मिलेगा। तो जब हम कंप्यूटर के कीबोर्ड पर बैठेंगे तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर हमारी उंगलियां नहीं चलेंगी, क्योंकि हम तो मोबाइल के कीबोर्ड से फैमिलियर हैं, हम कंप्यूटर के कीबोर्ड से फैमिलियर नहीं है और ना ही हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से फैमिलियर हैं, तो हम वहां पर फेल हो जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम एक कीबोर्ड तो ले लें जो 200-300 रुपए का मिल जाता है, उस कीबोर्ड पर ही प्रैक्टिस कर लें। तो हाँ, यहां पर मैं एक बात आपको यह भी बता दूं कि लैपटॉप और मोबाइल के रेट्स में अब कोई खासा फर्क नहीं रह गया है। तो अब मोबाइल भी 10-12 हजार के मिलते हैं और लैपटॉप भी अगर आप सेकेंड हैंड लेते हैं तो वो 10 हजार की रेंज के लैपटॉप में आप कोडिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आप कैसे कर करा के एक लैपटॉप ले लें अगर आप कोडिंग पढ़ना चाहते हैं। तो यहां पर अब बात यह आती है कि अगर हम लैपटॉप ले लेंगे तो सर मोबाइल की क्या जरूरत है? तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हर जगह हम लैपटॉप को लेकर नहीं जा सकते, हम मोबाइल को हर जगह लेकर जा सकते हैं। मोबाइल हमारे साथ रहता है, अगर हम कहीं सफर में हैं तो वहां पर भी हम अपनी सीट पर बैठे बैठे मोबाइल से कोडिंग कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगर आपका मन बैठने का नहीं कर रहा है और आप लेट कर करना चाहते हैं अपने बिस्तर पर, तो वहां पर भी आप अपने मोबाइल से कोडिंग कर सकते हैं। तो मोबाइल से तो आप कहीं भी कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि अगर आप वर्किंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो लैपटॉप की जरूरत है, और अगर आप लर्निंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो वो आप मोबाइल से भी बन सकते हैं। तो आज मैं आपको मोबाइल से कोडिंग करना सिखाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। तो गाइस मोबाइल से कोडिंग करने के लिए प्ले स्टोर पर बहुत सारी ऐप मौजूद हैं, जैसे कि एसपीसी के कोड एडिटर, डेकोडर, मास्टर कोडर और कोड एडिटर, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक ऐप बताऊंगा जो मुझे सबसे अच्छी लगती है और वो है एसपीसी के कोड एडिटर। तो आइए देखते हैं इसमें कोडिंग करके। तो भाई सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर पर। चलिए यहाँ प्ले स्टोर खोल लेते हैं, यहाँ आते हैं, देखिए ये प्ले स्टोर खोल लिया। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ लिखते हैं एसपीसी के और कोड एडिट, ये हमने लिख लिया। देखो सबसे ऊपर जो आप देखो ऐप आई है एसपीसी के कोड एडिटर, ये देखिए आप ऐप, इसमें मैंने पहले ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। अगर आपने इंस्टॉल ना की हो तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। मैं इसे ओपन कर रहा हूं, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद देखिए ये जो है अभी पूछ रहा है कि रेट करना है, नहीं मे बी लेटर, हमने कर दिया। तो देखिए ये ऐप सामने खुल गई। अब देखिए यहाँ पर 3 लाइनें हैं, इन पर आप क्लिक कीजिए ऊपर 3 लाइनों पर। 3 लाइनों पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर लिखा रहा है प्रोजेक्ट और सर्च का बटन बना है, और देखो आगे यहाँ पर प्लस का निशान है। अब इस पर प्लस के निशान पर क्लिक कीजिए। जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे यहाँ मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट, आप इस पर क्लिक करें न्यू प्रोजेक्ट। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो अब आपको प्रोजेक्ट कौन सा बनाना है, तो अब मैंने HTML बनाना है तो मैंने HTML पे क्लिक कर दिया। अब यहां पर HTML के बाद आता है नो CSS फ्रेमवर्क। अगर आप कोई फ्रेमवर्क चाहते हैं तो फ्रेमवर्क नीचे देखो मिल जाएगा, बूटस्ट्रैप, बुल्मा, इसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। तो हम कोई फ्रेमवर्क लेना नहीं चाहते तो इसलिए हम नो CSS फ्रेमवर्क पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नो CSS फ्रेमवर्क पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आएगा देखो प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट नेम में आप यहां पर डाल सकते हैं। मैंने यहां पर प्रोजेक्ट नेम में डाल दिया हुसैन सर। मैं इसमें हुसैन सर डाल देता हूं। देखिए ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया हुसैन सर साइट। तो आप देखो यहां पर क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट, जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो देखो ये क्रिएट हो जाएगा। देखो यहां पर हुसैन सर साइट लिखा गया ऊपर, और देखो नीचे index.html और main.js और style.css। इसमें मुझे जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है इसको नहीं लेना, तो मैं यहां पर इसके आगे क्लिक करके यहां से इसको डिलीट कर देता हूं। मैंने डिलीट कर दिया, देखो ओके डिलीट। अब जावास्क्रिप्ट फाइल डिलीट हो गई। अब मेरे पास देखो index.html की फाइल है और उसके नीचे style.css की फाइल है। अब देखो ये जो है
index.html, इस पे आप क्लिक करें और इधर आ जाएं। देखो ऐसे जैसे आप इधर आएंगे तो देखो इसका स्ट्रक्चर पूरा बने का बना यहां पर आ गया। अब ये HTML के स्ट्रक्चर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उनको डिलीट कर देता हूं। जैसे मुझे मेटा टैग नहीं चाहिए तो मैं जो हूं मेटा टैग को यहां से डिलीट कर देता हूं। अब देखो यहां से हम इसे ऐसे डिलीट कर दे रहे हैं मेटा टैग को। देखो इस तरह से हमने इसे बैक बटन दबा के और देखो नीचे ले आए और देखें यहाँ से ज़्यादा ना हो जाए, तो देखो इस तरह से हमने ये, तो देखो हमने मेटा टैग डिलीट कर दिया। और यहाँ पर HTML है ये कमेंट, तो इसको भी हम डिलीट कर दे रहे हैं। इसमें जो है मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ पूरे को, स्क्रिप्ट को और पूरे को पी को सबको डिलीट कर रहा हूँ ऐसे। और डिलीट करने के बाद देखिए अब देखो ये मेरे पास प्रोजेक्ट फाइल आ गई। अब देखो इसमें क्या है, मैं बॉडी में हेडिंग डालता हूँ, हेडिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो H1, जैसे मैं H1 लिखूंगा तो देखो ये हिंट्स देता है, हिंट्स। ऊपर देखो H1 है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। देखो H1 का ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों आ गया। अब यहाँ पर अब हेडिंग में आप लिख सकते हैं, देखो ऐसे हुसैन सर, मैंने लिख दिया जी हुसैन, और देखो यहाँ पर सर, हुसैन सर लिख दिया। अब इसके बाद में हेडिंग के बाद में मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिखता हूँ, एंटर लगाता हूँ। और पैराग्राफ के लिए हम क्या लिखते हैं, देखो पी जैसे लिखेंगे, देखो पैराग्राफ ऊपर आ गया ऐसे हिंट्स, और इस पर क्लिक कर दिया, पैराग्राफ बन जाएगा। तो देखो पैराग्राफ में हम लिख देते हैं वी विल लर्न हेयर कोडिंग ऑन मोबाइल। अब देखो हमने जो ये लिखा है इसका हम आउटपुट भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर तीर के निशान पे क्लिक करें इधर, तो जैसे हम इसके इधर क्लिक करेंगे देखो हुसैन सर वी विल लर्न हेयर कोडिंग ऑन मोबाइल, देखो ये आ गया। अब हम वापस जाते हैं ऐसे बैक क्लिक करके, हम वापस जाते हैं बैक पर। अब देखो इसको हम डिजाइनफुल करते हैं। डिजाइनफुल कैसे करें, हम इंडेक्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक करें, जैसे हम क्लिक करेंगे देखो CSS style.css आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। style.css में जाने के बाद देखो यहाँ पर आप बॉडी में कोई कलर देना चाहते हैं या फिर आप हेडिंग में कोई कलर देना चाहते हैं। अब हम देखो यहाँ पर H1 लिखते हैं, हमने एंटर दबाया और देखो यहाँ पर H1 लिख दिया, H1। तो H1 लिखने के बाद जैसे ही हम H1 पे क्लिक करते हैं तो H1 आ गया। और देखो यहाँ पर ये करली ब्रैकेट को हमने ऐसे लिखा। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम देखो कलर, COLOR कलर, कलर जैसे हमने यहाँ पर लिखा कलर, तो कलर के बाद देखो आ गया रेड, हम लिख दें रेड। और इसके बाद देखो इस सेमीकोलन लगा दें, यहाँ पर सेमीकोलन लगाया। अब इसको हमने सिर्फ यहाँ पर रिजल्ट देखना है जाकर, तो देखो कलर रेड हो गया। ऐसे ही आप वापस आए और यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। देखो बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहते हैं, देखो अभी मैं इसको कलर को कर रहा हूँ येलो, मैं कलर कर देता हूँ येलो। और येलो करने के बाद देखो यहाँ पर येलो हो गया। और इसी के अंदर हमने एंटर किया और यहाँ पर हम कर देते हैं बैकग्राउंड। और यहाँ पर बैकग्राउंड के बाद कलर, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर करने के बाद में हम लिख देते हैं देखो रेड, हमने यहाँ पर रेड लिख दिया। और इसके बाद देखो सेमीकोलन लगाया और इसके बाद देखो हम यहाँ से इसे देखते हैं, तो देखो बैकग्राउंड कलर रेड और इसका कलर जो है येलो हो गया। अब देखो एक बात यहाँ पर ये देख लें कि ये ऑटोमेटिक सेव होता रहता है और इसका रिजल्ट आप लाइव प्रीव्यू हैंड टू हैंड देख सकते हैं, इसमें सेव करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर जाएं, जाने के बाद देखो दोनों चीजें index.html पे चले जाएं, यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से आप style.css से भी जा सकते हैं और कितनी भी कोडिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। आपका एक प्रोजेक्ट पे काम फाइनल हो गया तो दूसरा प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट ले सकते हैं। यहाँ से आप जाएं और देखो नया प्रोजेक्ट ले लें, ऐसे नया प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं और इसमें आप वही सब चीजें कर सकते हैं। देखो ऐसे नो फ्रेमवर्क और ये सारी चीजें, और यहाँ से आप HTML लिख दें, खाली HTML, और HTML लिखने के बाद क्रिएट करें तो देखो HTML नाम का एक और प्रोजेक्ट देखो बन गया। तो यहाँ पर देखो main.js को हम डिलीट कर दे रहे हैं, देखो ऐसे हम डिलीट कर दिया। ओके, तो देखो ये प्रोजेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट दो आ गए, HTML और हुसैन सर साइट। आप हुसैन सर साइट पे जाएं, देखो हुसैन सर साइट खुल गया। अगर आप जाते हैं यहाँ पर दूसरे इस पर प्रोजेक्ट पे, देखो यहाँ जाएं तो देखो HTML में जाएं, HTML में जाने के बाद देखो यहाँ पर HTML खुल गया। अब ऐसे ही आप प्रोजेक्ट को आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट चेंज करने का हो गया। अगर आपको कोई फाइल नई बनानी हो या इसके अंदर कोई फोल्डर बनाना है, इसी के अंदर कोई फोल्डर बनाना है, नई फाइल बनानी है, तो इस पर प्लस पे क्लिक करें तो यहाँ से आप बता दें न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं पूरा, उसमें कौन सा सर्च करना है, क्या करना है। अब आती है बात इसकी सेटिंग की, तो देखो सेटिंग का मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर चलते हैं, देखो सेटिंग में जाने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो यहाँ पर देखो जैसे मान लीजिए यहाँ आप जा रहे हैं, देखो एनिमेशन, तो एनिमेशन को आप बंद मत करना वरना ये चलेगा नहीं, ये इधर नहीं जाएगा। लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा देखो थीम चेंज कर सकते हैं। थीम में आप जाएं तो थीम में अगर आप यहाँ से, तो इसके देखो ड्रैकुला है, इसके बाद देखो आयुमराग है, आयुमराग पे आप क्लिक करें, देखो कलर चेंज हो गया, डिफरेंट कलर आप अलग अलग कलर पे करना चाहते हैं। इसके अलावा सेटिंग में जाकर देखो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। देखो थीम, आप देखो मोनोकाई, देखो मोनोकाई करा तो मोनोकाई हो गई। देखो जैसे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में था ना, बिल्कुल ऐसा कलर आ गया। ऐसे आप यहाँ पर इसमें मोनोकाई के बाद ऑन डार्क कर सकते हैं, देखो ऑन डार्क हो गया। कुछ भी कर सकते हैं। लाइट मोड में जाना चाह रहे हैं, लाइट मोड में जा सकते हैं, आयु लाइट, देखो आयु लाइट हो गया। इसके अलावा यहाँ से आप क्रोम कर सकते हैं, क्रोम के देखो ऐसे कलर, तो डिफरेंट कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हम जैसे यूज करते हैं ड्रैकुला, बाय डिफॉल्ट ड्रैकुला ही है,
इसके अलावा देखो यहाँ पर है AMOLED डिस्प्ले। अभी आप देखें यहाँ पर डिस्प्ले में पीछे बैकग्राउंड जो है ना थोड़ी सी लाइट दिख रही है। अभी और डार्क बिल्कुल क्लियर AMOLED डिस्प्ले करना चाहें तो देखो ऑन करें तो देखो और अच्छी डिस्प्ले यहाँ पर हो जाती है और क्लियरिफाई हो जाता है, देखो बढ़िया एकदम क्लियर। तो ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देखो AMOLED डिस्प्ले कर दिया मैंने और यहाँ पर ड्रैकुला की जगह मैं कर देता हूँ देखो मोनोकाई। तो देखो ये मेरे पास इस तरह से मैं करके ये करता हूँ, ये मेरा मुझे अच्छा लग रहा है। इसके अलावा देखो यहाँ पर है ऑटो कंप्लीट चेक सिंटैक्स। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ऑफ कर दें तो देखो अब अगर आप यहाँ पर कुछ लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर H1 लिखा, आपने H1 लिखते हैं H1 तो देखो हिंट्स नहीं आएंगे। अगर आप हिंट्स चाहते हैं तो ये आपको ऑन करके रखना होगा। यहाँ से ये जो है देखो यहाँ से है ना ऑटो कंप्लीट चेक सिंटैक्स अगर आप क्लिक करके रखते हैं तो अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, लाइक आपने H2 लिखा तो H2 फौरन यहाँ पर हिंट्स दिखा देगा कि H2, और H2 पे क्लिक करते ही देखो पूरा H2 ओपन और क्लोज सिंटैक्स बन जाएगा। देखो ऐसे। अब इसको यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से डिलीट कर दिया। अब देखो यहाँ पर आप ये ऑटो चेक रखें, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। देखो यहाँ पर फॉन्ट साइज, तो देखो अभी जो दिख रहा है ना ये सबसे बड़ा साइज है, ये 16 पिक्सल है। अगर आप यहाँ से साइज छोटा करते हैं, लाइक आपने कर दिया 12 पिक्सल, तो 12 पिक्सल जैसे करेंगे तो देखो साइज छोटा हो गया और 12 पिक्सल हो गया। तो ऐसे आप सबसे कम से कम साइज यहाँ पर है 10 पिक्सल और मैक्सिमम है 16 पिक्सल। तो मैंने मैक्सिमम साइज रखा था 16 पिक्सल जिससे कि ये दिखता रहे सबको ऐसे। इसके अलावा देखो यहाँ पर फॉन्ट है। फॉन्ट में अगर आप देखो यहाँ पर देख रहे हैं तो ये किस तरह के फॉन्ट आ रहे हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट तो आप यहाँ पर जाएं ओपन, तो देखो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कोई भी फॉन्ट आप लें उसको डाउनलोड करें, तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो वो यहाँ पर फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर लाइन नंबर, तो लाइन नंबर पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखो लाइन नंबर यहाँ पर गायब हो गए, लाइन नंबर नहीं आ रहे। अगर आप चाहते हैं लाइन नंबर तो देखो लाइन नंबर, सब देखो लाइन नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा देखो यहाँ पर है शो इनविजिबल पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर दिखाएगा कि कहां पर डॉट है, कहां पर एंटर है, कहां कितने स्पेसेस हैं, वो सब दिखा देगा। जो कि इनविजिबल टेक्स्ट होता है वो भी यहां पर शो करा देगा। तो आप इसको अगर शो करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो रहने दें, ठीक है। यूज सॉफ्ट टैब को आप छोड़ दीजिए, टैब साइज छोड़ दीजिए। वर्ड रैप, तो देखो वर्ड रैप को अगर आप ऑफ कर देते हैं तो देखो ये इधर को भी बहुत देखो टेक्स्ट है, देखो ये है ना, तो आप इसे वर्ड रैप ऑन करके रखें जिससे कि आपका टेक्स्ट बाहर को ना जाए। तो वर्ड रैप आपने ऑन कर दिया, अब देखो बाहर को टेक्स्ट नहीं जाएगा, इधर को नहीं है, ऊपर नीचे होता रहेगा, लाइन नीचे आएगी। और इसके अलावा देखो लाइव प्रीव्यू, अब लाइव प्रीव्यू अगर आप ऑफ कर देते हैं तो देखो आप कोई भी चेंज करते हैं तो यहाँ से लाइव प्रीव्यू नहीं आएगा जब तक कि उसको आप सेव नहीं करेंगे। तो आप लाइव प्रीव्यू यहाँ से ऑन करके रखें, फौरन अपने आप ही ये तो लाइव प्रीव्यू से ऑटोमेटिक वहां पर प्रीव्यू दिख जाता है। इसके अलावा देखो ओरिएंटेशन में देखो यहाँ पर पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट आप इसे ऑटो कर दीजिए। ऑटो करने पे क्या होगा कि, तो ओरिएंटेशन से क्या होगा, देखो अगर आप मोबाइल को ऐसे घुमाते हैं इस तरह से तो देखो ये ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप हो गया, और ऐसे करते हैं तो देखो पोर्ट्रेट हो गया। तो देखो मुझे तो अच्छा लगता है पोर्ट्रेट, तो मैं पोर्ट्रेट ऑन करके रखता हूं। तो पोर्ट्रेट से क्या होगा, ये पोर्ट्रेट रहेगा, आप इसे ऐसे घुमाएंगे तो ये लैंडस्केप नहीं होगा, और अगर आप इसे ऑटो करते हैं तो लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो ये है टैबलेट मोड, आप टैबलेट मोड को ऑन करें तो देखो ये कह रहा है कि आपकी स्क्रीन बहुत छोटी है इसलिए टैबलेट मोड ऑन नहीं होगा, ओके। और इसके अलावा कीबोर्ड पोजीशन, कीबोर्ड आप नीचे टॉप पर चाहते हैं, नीचे चाहते हैं तो बॉटम में अच्छा लगता है, कीबोर्ड बॉटम में रहने दीजिए। इसके बाद आपका आता है देखो इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट, ओपन प्रम्स, ये सब चीजें। तो भाई ये सेटिंग मैंने आपको कंप्लीट करा दी, और कंप्लीट कराने के बाद देखिए आपको ये लग रहा होगा कि इसमें बहुत कुछ है, इसकी सेटिंग्स बहुत है, कोडिंग के लिए बहुत अच्छी है। तो भाई जब सवाल ये आता है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लें तो दूसरी डिवाइस में कैसे ले जाएंगे, या किसी को हम प्रोजेक्ट कैसे भेजेंगे, या फिर लैपटॉप में हम इस प्रोजेक्ट को कैसे लेकर जाएंगे, तो गाइज उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर चलते हैं, और आप यहां हैं तो आप प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, और प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद वो प्रोजेक्ट खोल लीजिए जिस प्रोजेक्ट को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट मैंने खोल लिया। अब ये प्रोजेक्ट खोलने के बाद में देखिए हुसैन सर साइट एक प्रोजेक्ट है मेरा, तो इसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, और एक्सपोर्ट करके मैं कहीं ले जाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से तो देखो हुसैन सर साइट के आगे 3 डॉट है, इन पे मैं क्लिक करूंगा तो यहां मिलेगा देखो एक्सपोर्ट। तो जैसे ही मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में ये एक्सपोर्ट जिप फाइल जाएगी। तो अगर आप यहां पर शेयर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, किसी को मेल कर सकते हैं कहीं भी, और अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट डाउनलोड कर दें। तो आपने यहां पर जैसे मैंने डाउनलोड कर दिया, तो गाइस ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो गया और डाउनलोड में चला गया। तो डाउनलोड में जाकर आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कॉपी करके कहीं भी ले जा सकते हैं, पेन ड्राइव से लैपटॉप में खोले, कहीं भी खोले, ठीक है। मैं दिखा देता हूं आपको कहां पहुंच गया होगा। देखो यहां पर मुझे मिलेगी देखो फाइल, माई फाइल, और यहां पर देखो इंटरनल, और इसमें डाउनलोड मिलेगा। देखिए
डाउनलोड में जाकर देखो, यहां पर आप डाउनलोड में तो देखो ये रही हुसैन सर साइट की जिप फाइल। इसको आप कॉपी करके कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी इस पर काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको और एक बार खोल लेता हूं। तो आज ये ऐप आपने खोली तो देखो यहां पर हम HTML की कोडिंग करते हैं और यहां पर हम CSS लिखते हैं, ठीक है। और देखो यहां पर हम इस पे क्लिक करके देखें तो यहां हम प्रीव्यू देखते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? गाइज मैंने आपको SPC के कोड एडिटर के बारे में जितनी मुझसे हो सकती थी उतनी मैंने जानकारी दी, और गाइज मुझसे बताने से अगर कुछ रह गया है तो उसको आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो गाइज कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।